ABCD क्या दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC। अब सोचो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर जो है AB पैरेलल टू क्या दिया हुआ है DC दिया हुआ है। ये कौन क्वाड्रिलेटरल हुआ है? क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाएगा? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना। इफ देखो AB इज पैरेलल टू DC, तो किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक अपोजिट पेयर पैरेलल है तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? ट्रापेजियम कहलाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ABCD इज अ ट्रापेजियम। अब ट्रापेजियम हो गया, क्लियर हो गया? ABCD इज अ ट्रापेजियम, जिसमें ये जो DC साइड है वह क्या है? A है, और AB साइड जो है ये क्या हो गया? B हो गया। तो B का वैल्यू कितना है? 8 है, 8, और A का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, यह क्वाड्रिलेटरल जो हो गया यह ट्रापेजियम हुआ। अब इसका हम लोग को हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए यहाँ देखो, क्योंकि देखो AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB लिखा हुआ है। AD AB पर परपेंडिकुलर है, माने ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कितना डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर AECD जो हो गया, AECD है ना, क्वाड्रिलेटरल देखो AECD इज अ रेक्टेंगल। यह रेक्टेंगल होगा जिसमें देखो DC इज इक्वल टू हो जाएगा AE, जो कितना मीटर है? 8 मीटर दिया हुआ है। यह है 5 मीटर, सॉरी यह है 5 मीटर। DC और AE दोनों कितना होगा? ये 5 मीटर का हो जाएगा। तो EB कितना हो जाएगा बताओ तो? EB बराबर 8 माइनस 5 कितना बच गया? यह 3 मीटर हो गया। EB का वैल्यू हो गया 3 मीटर। अब देखो इन ट्रायंगल देखो CEB एंगल E कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसीलिए देखो C निकल जाएगा। C बराबर कितना होगा? 5 स्क्वायर पाइथागोरस से माइनस 3 स्क्वायर। तो बोलो C कितना हो गया? 25 माइनस 9 रूट अंडर 16 कितना हो गया? 4। यह C का मान हो गया 4 मीटर। इसीलिए AD यहाँ देखो AD बराबर हो जाएगा C बराबर कितना हो गया? 4 मीटर। देखो तो ये भी हो जाएगा 4 मीटर, और ये दोनों हो गया 4 मीटर। इतना तक क्लियर हो गया? सब डायग्राम आपके पास आ गया, हर चीज़ का मेजरमेंट आ गया। और पहला नंबर में क्या कर रहा है? टेकिंग ABCD एज अ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD इक्वल टू हाफ H इंटू A प्लस B। तो हाफ, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है? 5 है, और B का वैल्यू कितना है? 8 है। एक कर जाएगा 2 बार में, तो कितना हुआ? 2 गुना 8 5 13 कितना हो गया? 26 मीटर स्क्वायर। ये आंसर पहला नंबर। B में आइए, क्या कह रहा है? टेकिंग ABCD एज सम ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ABCD बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ देखो रेक्टेंगल AECD एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो EBC। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? याद है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस और इंटू होता है हाइट, नहीं ना होता है? फॉर्मूला याद है? तो देखो तो लेंथ कितना है रेक्टेंगल में? 5 है, और ब्रेथ कितना है? 4 है। तो 5 इंटू 4 हो गया। आई हो गया हाफ इंटू बेस कितना है? 3, और इंटू इसका हाइट कितना है? यह हो गया 4। अब इसी को सॉल्व करो तो 5 का 20 यह हो गया, और 2 से काटोगे तो 3 दूना 6, तब 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26 मीटर। एक ये आंसर हो गया। आगे एक दोनों तो हो गया। क्लियर हुआ है? चलो इसको नोट करो। ओके।